गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुगुप्ता और आप हैं हमारे साथ लर्न विद सुगुप्ता के साथ। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम भारतीय जो इंडियन पॉलिटी है उसके इम्पोर्टेंट चैप्टर भारतीय संविधान तथा भारतीय राज्य व्यवस्था तथा भारतीय संविधान से संबंधित आज चौथी वीडियो को करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। आइए हम उस टॉपिक को बिना समय गंवाए उस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक है कठोर तथा लचीलेपन का समन्वय, संविधान में समन्वय। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो विश्व के कई देशों से लेकर तथा अंग्रेजों के द्वारा तैयार किए गए उपबंध और ईस्ट इंडिया कंपनी तथा हमारे कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, उनके द्वारा लाए गए प्रमुख उपबंधों में से चुनकर जो अच्छे चीज़ थे उनको लेकर और हमारे जो संविधान निर्मात्री सदस्य थे उन्होंने उस विश्व के सारे देशों के, बड़े देशों के संविधान को पढ़ा और उसमें से जो कुछ भी उन्हें अच्छा लगा उसे उठाकर अपने संविधान के अंदर पुट कर ले लिया गया और उसको संविधान के रूप में लिख दिया गया। अब जो हमारा जो संविधान है उसकी जो प्रकृति है वो कठोर तथा लचीलेपन का संविधान है। कई जगहों पर आपको, जिससे अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर संविधान है और इंग्लैंड के संविधान को आप देखेंगे तो वो लचीलेपन का संविधान है। लेकिन हमारे देश का जो संविधान है वो कठोर और लचीलेपन का जो है उसमें अच्छे ढंग से समन्वय किया गया है। हमारा जो संविधान है वो काफ़ी कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। कठोर से तात्पर्य है कि जो हमारे जो अनुच्छेद हैं उसमें आसानी से संशोधन नहीं किए जा सकते, जबकि लचीलेपन का तात्पर्य है कि कोई भी जो अनुच्छेद है उसमें आसानी से संशोधित किया जा सकता है। अब जो आगे हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान जो है उसमें तीन तरह से संशोधन, मुख्यतः तीन तरह से संशोधन किए जाते हैं, जो जिनको हम आगे देखेंगे। संसद के प्रत्येक सदन के साधारण बहुमत के द्वारा संसद, चूँकि हम फ्रेंड्स जानते हैं कि हमारे संविधान में दो तरह के सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा है जो द्वितीय और उच्च सदन है वह है आपको लोकसभा, निम्न तथा उच्च सदन है आपको राज्यसभा। तो दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा उपस्थित बहुमत, साधारण बहुमत से हम किसी भी विधेयक को पास कर सकते हैं। राष्ट्रपति के अनुमोदन मिल जाने के बाद वह जो विधेयक होता है वह कानून बन जाता है। और अब हम उन महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे जिनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 2, 3 और 4, नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों के निर्माण, उनके सीमा परिवर्तन तथा राज्यों के नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक है। नए राज्यों के सीमा परिवर्तन, नाम तथा सीमा आपको राज्यों के निर्माण से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 2 और 3 और 4 से संबंधित है, जिसके अनुसार हम किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं, उनके सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं तथा उनके अंदर बंटवारा भी कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 169 के द्वारा किसी राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन विधान परिषद की रचना। अब हम 169 के अनुसार हम किसी भी राज्य में द्वितीय सदन विधान परिषद की रचना को आसानी से कर सकते हैं तथा उनको समाप्त भी 169 के अनुच्छेद के अनुसार यह संसद को यह अधिकार दिया गया है कि हम किसी विधेयक को क्या कर सकते हैं कि उनको कायम भी किसी राज्य में उनको बना भी सकते हैं और उनको ख़त्म भी कर सकते हैं। और द्वितीय अनुसूची जो है उसको आसानी से हम हमारे संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है कि हम उनको आसानी से संशोधित कर सकते हैं। और अनुच्छेद
3 के द्वारा संसद में गणपूर्ति, जो संसद जो है उसमें उपस्थित सदस्यों का 1/10% अगर उपस्थित हो तो हम उस गणपूर्ति के द्वारा आसानी से किसी भी विधेयक को संशोधित कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 106, संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते आदि। संसद के जो सदस्य होते हैं उनके वेतन भत्ते, जो उनको मानसिक रूप में उनकी जो पारिश्रमिक जो मिलता है, और उसके अलावा भत्ते इत्यादि से संबंधित जो अनुच्छेद है 106 है, जिसमें आसानी से संशोधित किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां। संसद के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं और उनको कुछ उन्मुक्तियां दी गई हैं, जिनमें जो अनुच्छेद 105 के अनुसार है, जिसके अंतर्गत हम उसमें आसानी से सुधार भी कर सकते हैं, उनको घटा और बढ़ा समयानुसार कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 118 संसद में की प्रक्रिया से संबंधित। अब संसद में प्रक्रिया संबंधित नियम। अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद में प्रक्रिया से संबंधित नियम को हम आसानी से संशोधित कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 120(2) अनुच्छेद 122 के अनुसार अंग्रेजी को संसद के कार्यों की भाषाओं को संबंधित नियम है। अनुच्छेद 120 जो है उसके अंतर्गत जो अंग्रेजी जो है वह संसद के भाषाओं के कार्यों के लिए उसको भी माना गया है, लेकिन संसद अगर चाहे तो उसमें संशोधन भी कर सकती है। अनुच्छेद 124(1) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का गठन तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद को उसमें बनाया गया है। अनुच्छेद 135 सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र विस्तार से संबंधित। अनुच्छेद 135 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है। अनुच्छेद 135 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से संबंधित उसमें विस्तार है। अनुच्छेद 348 भारत में अधिकारिता भाषा के प्रयोग से संबंधित। अनुच्छेद 348 में भारत में अधिकारिता भाषा से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 348 जो है भाषा से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5 से 11 5 to 11 जो है वो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। इसको हम आगे के चैप्टर में काफ़ी विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 327 में देश में चुनाव से संबंधित। अनुच्छेद 327 जो है वो देश में चुनाव से संबंधित विधेयक इस अनुच्छेद है। 5वीं तथा 6ठी अनुसूची जो है अनुसूचित जाति तथा जनजाति से संबंधित अनुच्छेद है। इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विशेषाधिकारों तथा उनके लिए दिए जाने वाले छूटों, उनको जो फायदे दिए जाने वाले हैं उनसे संबंधित यह विधेयक है, यह अनुच्छेद है। अनुच्छेद 81 चुनाव क्षेत्रों से असीमित तथा सीमित करना। अनुच्छेद 181 के अनुसार चुनावी क्षेत्र को अगर सीमित और असीमित करना। अगर अनुच्छेद 81 चाहे तो किसी भी क्षेत्र के चुनाव को असीमित कर सकती है, उनके दायरे को बढ़ा सकती है और उनके दायरे को अगर वो चाहे तो कम भी कर सकती है। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, और संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा। संसद के जो दोनों सदन हैं उनके विशेष बहुमत के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो प्रमुख सदन हैं, उनके विशेष बहुमत। संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन का जो विधेयक होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, और प्रत्येक सदन में यह सदन की
कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। कुल जो सदस्य हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो सदन है, उस सदन के जो कुल सदस्य होते हैं, उन सदस्य के जो उपस्थित जो मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनके 2/3 बहुमत के द्वारा अगर उस विधेयक को पास कर दिया जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन मिलने के बाद वह विधेयक जो होता है वह कानून का रूप धारण कर लेता है। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित। संविधान का जो भाग 3 है, जो पार्ट 3 है, वह मौलिक अधिकार। आगे हम मौलिक अधिकार पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। और संविधान का भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अब आते हैं हम अपने तीसरी टॉपिक की ओर, संघ तथा राज्यों की सहमति से। संघ सरकार। संघ का मतलब हम ये समझते हैं कि संघ मतलब केंद्र, और राज्यों की सहमति से संघ सरकार जो है उससे और राज्य की सहमति से कुछ विधेयक को क्या किया जाता है कि उसको संशोधित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत संघ तथा राज्य की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में जो संशोधन विधेयक जो है इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक सदन द्वारा कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के उपस्थित और दोनों सदन के उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कुछ जो साधारण बहुमत से 2/3 बहुमत से इसको पारित किया जा सकता है। यह पारित विधेयक संशोधन विधेयक राज्यों के विधानमंडलों के पास भेजा जाता है। जब दोनों सदन ने इस चीज को पारित कर देते हैं और दोनों लोग मिलकर जब इसको 2/3 बहुमत से जब इसको पास कर देते हैं, तो संबंधित राज्यों के विधानमंडलों में इसको पारित होने के लिए भेजा जाता है। भारत के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल, भारत के कम से कम आधे राज्य मीन्स कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास अभी 28 जो हैं वो 28 स्टेट हैं, उनमें कम से कम आधे राज्य मीन्स 14 स्टेट्स के पास उन विधेयक को भेजा जाएगा और उन विधानमंडलों के द्वारा उसको पारित किया जाता है। और उसको पारित करने के बाद कम से कम उनको साधारण बहुमत से अगर वो आधे राज्य जो हैं वो पारित कर देते हैं, उसके बाद वह विधेयक माना जाएगा। उसके बाद फिर वह राष्ट्रपति के सहमति के लिए क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद वह विधेयक जो होता है वो कानून का रूप ले लेता है। और राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के पश्चात वह संशोधन जो होता है वो क्या होता है, वो मान्य हो जाता है, उसको मान लिया जाता है। इस प्रक्रिया के प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। जो निम्नलिखित जो दिए गए हैं, इनमें में यह संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 54 तथा 55 अनुच्छेद जो है आर्टिकल्स जो है 54 और 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 54 तथा 55 जो अनुच्छेद है आर्टिकल्स है, वह राष्ट्रपति के निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति को चुने जाने तथा उनके निर्वाचन प्रक्रिया और उनके चुने जाने में जो प्रक्रिया होती है उससे संबंधित विधेयक है। उसमें संशोधन संघ तथा राज्यों की सहमति के द्वारा जो ये है पॉइंट है, उसके अंतर्गत इनको संशोधित
किया जा सकता है। अनुच्छेद 73 तथा 162, अनुच्छेद 73 एंड 162, अनुच्छेद 73 और 162 के अनुसार क्रमशः संघ तथा राज्यों को की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। संघ तथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति। संघ मीन्स आप तो अब तक समझ ही गए होंगे कि केंद्र से संबंधित है, तथा राज्य जो है वो हमारे राज्य से संबंधित है। उसको उसकी कार्यपालिका से संबंधित जो विधेयक है वो 73 और 162 से संबंधित है। अब भाग आते हैं भाग 5 की तरफ। इसका अध्याय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। भाग 5 का जो अध्याय है वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो भाग 5 में हैं, और उनको इस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो संघ एवं राज्यों की सहमति के द्वारा इसको संशोधित किया जा सकता है। भाग 5 का अध्याय 5, भाग जो 5 है उसका जो अध्याय 5 है वो राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित है। भाग 5 का जो 5वां भाग है वह राज्यों के उच्च न्यायालय चूँकि कई तरह के होते हैं। एक तो होता है आपको सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा होता है राज्य स्तर का आपको उच्च न्यायालय, फिर एक होता है जिला न्यायालय। तो इसके अंतर्गत जो राज्यों के उच्च न्यायालय, तो जो संविधान का अनुच्छेद जो 5 है उसका 5 जो पार्ट है, 5 का 5 पार्ट है, उसके अंतर्गत राज्यों के अंतर्गत जो हमारे स्टेट्स हैं उनके अंतर्गत जो उच्च न्यायालय है उस उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद को इसमें रखा गया है। इसमें वह सुधार संशोधन कर सकता है और उसमें घटा या बढ़ा सकता है। संविधान की 7वीं अनुसूची, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वह राज्यों के तथा संघ की व्यवस्थापिका शक्तियों का वितरण है। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, जो 7th आर्टिकल है, वह राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। जो राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, उसके अंतर्गत जो राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व वह किस तरह से कर रहा है, यह अनुच्छेद के अंतर्गत 7वीं अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है या देखा जाता है। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 जो है वह संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 168 जो है वो हमारा भारतीय संविधान जो है वो अंशतः लचीला तथा अंशतः कठोर है। इसके अंतर्गत 168 के अंतर्गत उसमें संविधान जो है उसमें संशोधित किया जा सकता है। आज के वीडियो में बस फ्रेंड्स इतना ही। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और जाते जाते बेल आइकन की घंटी को चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।